हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हमने स्टार्ट कर दी है, जो कि हमारे एमपीपीएससी जो प्री है उसका यूनिट 10 है। इसमें हम पूरा सिलेबस भी हमने देख लिया है। हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो संवैधानिक अधिकार है वो भी पढ़ लिए हैं, और जो हमारा लास्ट लेक्चर में हमने घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजाति की जो प्रारंभिक कुछ जानकारी वो हमने देख ली थी, है ना। आज हम क्या जो घुमंतु अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजाति जो प्रमुख हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं ना, उन जनजातियों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो पारधी जनजाति के बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या है, अखेट का काम करती है, मतलब अखेट मतलब शिकार का काम करती है ना। और मुख्य रूप से क्या, ये बंदरों का शिकार करती है। कौन सी जनजाति? पारधी जनजाति मुख्य रूप से क्या करती है, बंदरों का शिकार करती है ना। अगर इसके भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये मुख्य रूप से बैतूल में, नर्मदापुरम में है ना, नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम है ना, भोपाल, रायसेन और सीहोर। अगर सर्वाधिक इनकी संख्या की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो रायसेन और सीहोर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पारधी जनजाति पाई जाती है। बाकी हमें जो इसकी जो लोकेशन है वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। तो जिले वाइज भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जनजाति मुख्य रूप से दी गई है, और घुमंतु जनजाति, अर्धघुमंतु जनजाति ऐसे दिया है, तो ये जिले भी पूछ सकते हैं। तो बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन और सीहोर। या तो आपसे ये ऐसे पूछ सकते हैं कि पारधी जनजाति इनमें से कौन से जिले में नहीं पाई जाती है ना। तो आपको नहीं पाई जाती में आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर पाई जाती है ना पारधी जनजाति। अगर पारधी जनजाति की उप जनजातियों की बात करें कि इनकी उप जनजाति कौन कौन सी है, तो चीता पारधी भी होता है ना, और एक भील पारधी होती है जो कि क्या बंदूक से शिकार करती है। कौन करती है? भील पारधी है जो बंदूक से शिकार करती है ना। और बंदर पारधी होती है जो कि बंदरों को नचाने का काम करती है ना। और लंगोटी पारधी होती है ना, जो कि लंगोटी बांधती है ना। और गोसाई पारधी होती है ना, आपने सुना ही होगा गोसाई पारधी। और बंदर पारधी जो बंदरों को नचाने के लिए आते हैं, वो क्या होते हैं? पारधी लोग ही होते हैं ना। इसके बाद अगर इनके प्रमुख देवता की बात करें तो ये कौन से देवता को मानते हैं? चांदी देव को मानते हैं। जो चांदी की देवी होती है उनको मानते हैं। इसलिए जो महिला होती है, इनकी जो महिला होती है ना, क्या करती? कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती। इसलिए नहीं पहनती क्योंकि ये क्या, चांदी को देवी मानती है ना, देवी के रूप में पूजती है ना। अगर इनके अन्य तथ्य की बात करें तो क्या, महिलाएं शिकार से प्रतिबंधित, मतलब महिला शिकार नहीं करती है ना। इसके बाद हम बंजारा जनजाति पढ़ते हैं ना। बंजारा जनजाति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसका क्या, हम थोड़ा परिचय देखते हैं। क्या इसको कबीलाई पद्धति के रूप में मानते हैं? जैसे कबीलाई पद्धति के रूप में क्या, क्योंकि ये अपने कहीं पर भी टेंट लगाकर रहने लगती, इसलिए क्या कबीलाई पद्धति के रूप में किसको मानते हैं? बंजारा जनजाति है ना। ये क्या है, एक विमुक्त जनजाति। कौन सी? बंजारा जनजाति एक विमुक्त जनजाति। और ये कहाँ पर निवास करती है? तो निवाड़ क्षेत्र में निवास करती है। निवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर आते हैं ना। इसके बाद मालवा क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन है ना, ये सब आते हैं ना। इसके बाद मंडला में निवास करती है और मंदसौर में है ना। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन आएंगे ही है ना। निवाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, मंडला और मंदसौर में है ना। जो बंजारा जनजाति है स्वयं को क्या बोलती है? राजपूतों का वंशज बोलती है ना। जो कि मुख्य रूप से इनका निवास कहाँ पे था? राजस्थान में था। कहाँ पे था? मुख्य रूप से इनका निवास स्थान कहाँ पे? राजस्थान में था ना। अन्य तथ्य में देखते हैं तो क्या, इनको क्या कंघी के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। किसको? बंजारा जनजाति को कंघी के आविष्कारक के रूप में जानते हैं ना। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कंघी का आविष्कारक कौन है? तो बंजारा जनजाति है ना। और ये उड़द की दाल को शुभ मानते हैं। क्या मानते हैं? उड़द की दाल को शुभ मानते हैं, पवित्र मानते हैं ना। इनके बसाहट को क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और इनके जो प्रधान व सरदार नायक होते हैं ना, जो डाटा होते हैं वो प्रधान और सरदार नायक होते हैं ना। और ये क्या है, जो बंजारा जनजाति है ना, सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है ना। तो जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति है। तो डायरेक्ट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं
जो सब सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है वो कौन है, तो बंजारा जनजाति है ना। और इनकी जो बोली है बंजारी बोली है ना, और क्या है ये पुरुष प्रधान है, मतलब पितृ सत्तात्मक समाज है यहाँ पे। अगर विवाह की बात करें तो विवाह कौन कौन से होते हैं, विधवा विवाह प्रचलित है ना, चर विवाह प्रचलित है ना, अपहरण विवाह प्रचलित है, मतलब अपहरण करके विवाह करते हैं ना, मंगनी विवाह प्रचलित है। मंगनी मतलब जैसे दहेज देकर है ना, एक बेल देके या कुछ भी जो भी दहेज है वो करके है ना, तो मंगनी विवाह है ना प्रचलित है। राजी बाजी विवाह प्रचलित है ना, मतलब दोनों की मंजूरी होती है उसके बाद विवाह करते हैं। नतारा विवाह प्रचलित है ना। इसके बाद अगर प्रमुख नृत्य देखें तो बंजारा जनजाति में तो तलवार नृत्य है ना, डाडा बेली नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से कौन करते हैं, पुरुष करते हैं ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाडा बेली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिला पुरुष, पुरुष महिला है ना, इनमें से कौन, तो पुरुष के द्वारा किया जाता है ना। और इनका जो प्रमुख नृत्य है जो कि धार्मिक नृत्य है उसको क्या बोलते हैं, मछली नृत्य है ना, क्या बोलते हैं, मछली नृत्य। इनका क्या है, प्रमुख धार्मिक नृत्य है ना। और अन्य कौन सा, तलवार और डाडा बेली इनका प्रमुख नृत्य है ना। और बंजारा जनजाति से ही संबंधित एक अभी हाल ही में हुआ है ना, 2023 में बंजारा के जो आराध्य देव हैं, आराध्य देव के रूप में वो किसको मानते हैं, श्री रूप सिंह जी महाराज को, किसको, श्री रूप सिंह महाराज को जानते हैं। और इनका अनावरण किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। और ये कहाँ पर बनाई गई है, मलखेड़ा मंदसौर, कहाँ पे, मलखेड़ा, मलखेड़ा भी बोल सकते हैं, मेलखेड़ा भी बोल सकते हैं, दोनों इसी के नाम है ना। और ये कहाँ पे, मंदसौर में है ना। तो 2023 में बंजारा के आराध्य देव कौन है, श्री रूप सिंह जी की, महाराज जी की मूर्ति का अनावरण किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया है। मलखेड़ा मंदसौर में के अंतर्गत ये मूर्ति बनवाई जा रही है ना। इसके बाद बछड़ा जनजाति, कौन सी, बछड़ा जनजाति। बछड़ा जनजाति मुख्य रूप से क्या, विमुक्त जनजाति है ना। और ये कहाँ पे निवास करती है, मंदसौर में। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखना है, ये कौन सी विमुक्त जनजाति, ये याद रखना है। और ये मुख्य रूप से कौन से नट कार्य का कार्य करती है ना। और ये बांस कला में क्या निपुण है, कौन सी, बछड़ा जनजाति क्या है, बांस कला में निपुण होती है। इसलिए इनके जो लोग हैं उनको क्या, बांस चढ़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांस चढ़ा है ना। बछड़ा जनजाति है ना, बांस कला में निपुण और बांस चढ़ा बोलते हैं ना। और ये पीपल को देवता मान के क्या उसकी पूजा करते हैं, कौन, बछड़ा जनजाति है ना। और ये मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करती है, मंदसौर में। तो आपके लिए बस जो निवास स्थान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति, विमुक्त जनजाति है। और प्रमुख देवता किसको पूजते हैं, तो पीपल के वृक्ष को पूजते हैं। और क्या है, बांस कला में निपुण है, इसलिए इनको बोलते हैं बांस चढ़ा है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बांस चढ़ा किस जनजाति को बोलते हैं, तो बछड़ा जनजाति को बोलते हैं। तो आज हमने क्या 3 जनजाति पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जनजाति पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पारधी जनजाति पढ़ी हमने पारधी जनजाति पढ़ी, और बंजारा जनजाति पढ़ी, और बछड़ा जनजाति पढ़ी है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कालबेलिया जनजाति हो गए है ना, कंजर जनजाति पढ़ेंगे है ना, कालबेलिया जनजाति पढ़ेंगे है ना, भरांडी जनजाति पढ़ेंगे है ना। भरांडी के बाद कबूतरी जनजाति है वो देखेंगे है ना। कबूतरी जनजाति के बाद हम क्या देखेंगे, बस ज़्यादातर हमको इतनी ही जनजाति देखनी है, क्योंकि और जो छोटी मोटी जनजाति उससे बस यही क्वेश्चन बनेंगे कि इस जनजाति, कौन सी जनजाति घुमंतु जनजाति नहीं है, या कौन सी जनजाति अर्धघुमंतु जनजाति नहीं है, या कौन सी जनजाति विमुक्त जनजाति नहीं है ना। बस इसी से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो मेन जो इम्पोर्टेंट जनजाति वो मैं आपको सब पढ़ा दूंगी।